दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा लिविंग लेजेंड आलमगीर जी के साथ। जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रफ़ीक जी का, रफ़ीक अहमद जी, जो आप ऑस्ट्रेलिया में हमारे लिविंग लेजेंड को यहाँ पे आलमगीर जी को लेके आए, क्योंकि आज मैं आई विटनेस माई सेल्फ द फुल इवेंट कि जो यहाँ पे सिडनी में इवेंट हुआ। हम कह सकते हैं हमारे सारे रोंगटे खड़े हो गए, इतना ज़बरदस्त इवेंट था और सब ने उसको कितना इंजॉय किया, इतना बढ़िया परफॉर्म किया। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप 17 लैंग्वेजेस में गाते हैं, 17 लैंग्वेजेस में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये जानना चाहेंगे आपने नेशनल एंथम गाया था और हमें मालूम लगा है कि उस नेशनल एंथम की आपने क्या तैयारी बहुत ज़्यादा की थी या जस्ट लाइक पीनट्स की यू जस्ट गो विद दैट फ्लो? हमें वो जानना चाहेंगे सबसे पहले। वो तो एक हफ्ता पहले मेलबर्न में प्रोग्राम हुआ था तो वहीं आइडिया आया, तो उन्होंने कहा कि मैं वो क्या अगर आप कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। मैंने वहीं याद किया, एक दिन पहले उन्होंने बताया, मैंने उसको यूट्यूब में निकाला, उसको मैंने 100 दफ़ा सुना, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको पिकअप किया, फिर मैंने उसको पढ़ के गाया था मेलबर्न में जी। पर्चा रखा हुआ था मेरे सामने और मैंने फिर बांग्लादेश का भी गाया, पाकिस्तान का भी गाया। फिर जब लेकिन सिडनी में मैंने विदाउट पेपर गाया, बिल्कुल याद हो गया था जब तक। वाह ब्यूटीफुल। अगर मैं बात करूं, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा रफ़ीक जी का, शाहिद जी का, सादिया जी का और जहर जी का और अनम जी का, जिन्होंने सिडनी की धरती पे हमें आपको मिलने का मौका दिया और सबको इतना अच्छा, इतना बढ़िया शो, जौन सा सोल्ड आउट शो था, फुली पैक्ड शो था, उसको विटनेस करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये जानना चाहेंगे कि आपके जहन में कब आया कि इतने फनकार आर्टिस्ट को सिडनी लेके आ जाए? सिडनी की जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन कुछ पिछले अरसे में हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की है काफ़ी ग्रो हुई है। अब यहाँ पे तादाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। कुछ ऐसे फ़नकार हैं जो हम लोग खुद उनके बहुत फ़ैन हैं। मेरा आपको जैसे पता है प्रोडक्शन का बैकग्राउंड है, आई डू टीवी ड्रामास, फिल्म प्रोडक्शंस और सारा कुछ। हम सुबह शाम हर वक्त फ़नकारों उनके साथ होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल भी कोई पसंद, अपनी पर्सनल भी कोई वो होती है। तो आलमगीर एक वो पर्सनालिटी हैं जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन, पर्सनल फ़ैन हूँ। मेरी इनके साथ जो एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन हुआ जब मुझे बुलाया गया, अलबेला राही नाम की एक फ़िल्म बन रही थी जी। जो अलबेला राही नाम की फ़िल्म इनकी ज़िंदगी पे, इनकी लाइफ स्टोरी पे, उसमें तो मुझे जैसे उन्होंने जो राइटर और दूसरे प्रोड्यूसर्स उसमें थे, उन्होंने जब मुझे आइडिया सुनाया तो मैंने बोला या मीन आई वांट टू बिकम अ पार्ट प्रोड्यूसर। फिर बाद में पता चला फवाद खान उसमें आलमगीर का रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जैसे कोविड आया, पूरी दुनिया को हिट किया कोविड ने, तो उसमें इस फिल्म को भी हिट किया गया और वो फिल्म का जो प्रोसेस था वो एक जगह पे रुक गया, ख़त्म नहीं हुआ। मेरी आज भी ख्वाहिश है कि वो ज़रूर बननी चाहिए वो फिल्म, और अगर फिल्म नहीं तो आजकल जैसे वेब सीरीज़ का डिजिटल का दौर है तो उस पर वेब सीरीज़ तो ज़रूर बननी चाहिए। और मेरी इनसे अभी रिक्वेस्ट भी थी, मैं इनसे बात कर रहा था आज, बल्कि इनफैक्ट आते हुए यहाँ ड्राइव करते हुए हम यही बात कर रहे थे। तो उसके राइट्स वगैरह वो देखने होते हैं, तो राइट्स मिल जाएं तो हम आज भी उस पर काम करके उसको प्रोसेस करने को तैयार हैं। जब वो नहीं हुआ तो मैंने एक दफ़ा इनसे फ़ोन किया, बात हुई मेरी। ये अटलांटा में रहते हैं, हम इधर ऑस्ट्रेलिया में, और दिन रात का फ़र्क होता है, तो इनसे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रैवलिंग है अमेरिका में, इतनी इनकी ट्रैवलिंग है, पता नहीं चलता है कौन से टाइम जोन में उस वक्त ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम मैसेज भेजते हैं, फिर जब इनको टाइम मिलता है उस टाइम पे फिर वापस का फ़ोन आता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाएं, और मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के जब इन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऑलमोस्ट दुनिया के हर कंट्री में परफॉर्म किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया आज तक नहीं परफॉर्म किया मैंने। तो वो मुझे लगा यार ये कैसे हो गया, ये कहाँ से रह गया, ये कैसे रह गया कि एक इतना बड़ा फनकार आज तक ऑस्ट्रेलिया ने। तो मैंने ठान ली वहाँ पे, मैंने बोला जी ये तो अब जो है करना है, तो मैं इनके पीछे पड़ गया।
अब इनका टाइम जो है ये मैं शिकायत नहीं करूँगा, छोटी सी कर भी देता हूँ, शिकायत होनी भी चाहिए थोड़ी सी शिकायत भी, कि वो इनको टाइम निकालने में काफ़ी हुआ। कोविड आया, फिर इनका अपनी मसरूफियात, फिर पहले से जो आपके शोज़ प्लान थे उन शोज़ को के बीच में से फिर टाइम निकालना, तो होते होते आई थिंक मेरे कम से कम ये 2 साल से इनके साथ वो चल रहा था और टाइम मैच नहीं हो पा रहा था। और फाइनली एक ऐसा वक्त आया कि हमने इनको ऑस्ट्रेलिया में वेलकम किया। आप वरुण कल वहाँ थे हमारे शो में, आपकी टीम के लोग थे, आपने नोटिस किया होगा, विटनेस किया होगा। मैंने लोगों को वहाँ पे हंसते हुए भी देखा है, मैंने वहाँ पे लोगों को रोते हुए भी देखा है, मैंने वहाँ पे लोगों को नाचते हुए भी देखा है। ये कितने शोज़ होते हैं यहाँ पे और कितने फनकार ये कर सकते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी, मैं इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के सारे ही देखने वालों से, म्यूज़िक से प्यार करने वालों से की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इतने बड़े फनकार को आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पे लेके आए। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा, तो वो तो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप कह देंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग को जो उनसे आपकी खिदमत में 24 आवर्स आपकी वेट, मैं आपको कुछ बताता हूँ जो आप स्टेज के ऊपर थे, स्टेज के पीछे की कुछ बातें बताते हैं आपको, क्योंकि जो लोग आ रहे थे आपके आने से पहले, सो वो इतने एक्साइटेड थे, इतनी अच्छी अच्छी कुछ बातें कर रहे थे और कुछ बता रहे थे कि फ्रॉम द लास्ट 40 years, 45 years, 50 years दे आर योर फैन। एंड तब मेरे को लग रहा था कि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि आपको मिलने की, क्योंकि लोग टी शर्ट्स डाल के आए थे, आपके नाम की ऊपर टी शर्ट्स बनी हुई थी। वेरी हैप्पी टू बी हियर टू लिसन टू आलमगीर। हमारे बचपन के भी वो हैं, यादें हैं उनके साथ जो हमने कभी बहुत सालों पहले उनको लाइव सुना था, अब दोबारा सुनने का वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड ग्लैड टू बी हियर। होपफुली इट विल बी एज गुड एज वी थिंक इट विल बी। We're from Newcastle and we enjoyed the show. It was lovely actually. We were so excited for the show and unhone sare ke sare whatever, like, you know, the performances, they were great actually. We loved it. He is our childhood hero and it just feels like he can never get old. So we love him. All welcome the one and only Alamgir. भरपूर तालियां की आलमगीर फ्रॉम यूएसए। थैंक यू वेरी मच। और आलमगीर साहब प्लीज। हम लोगों ने अभी शो देखा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था और जैसे हम उम्मीद थी, जो हमने क्लिप्स देखी थी, जितना नाम सुना था, वैसे मैं हूँ इंडिया से, तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि रफ़ीक भाई इसी तरीके से, इस तरह से पाकिस्तान के भी सिंगर बुलाएंगे तो हम लोग उनको भी देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त शो था। रफ़ी चौधरी साहब का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से ये आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए तगदो में लगे हुए हैं और इनके जो भी इवेंट है माशाल्लाह अच्छा होता है, लाइक दिस आलमगीर वन। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं और इसके अलावा हम स्पॉन्सर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट लिटरेचर में, आर्ट में जो भी इनको किसी किस्म की मदद चाहिए, सो वी आर हियर टू हेल्प हिम, RC Films especially. Thank you very much. From Master, my name is Asif and I'm somebody who was literally grown up in the 80s and the 90s. Back then, well, somebody who introduced pop culture into the Pakistani in entertainment zone, it was only and only Alamgir, and he owes us so many patriotic songs, like the one that runs into our blood and veins still. Well, I think this tribute to him is just
a piece of like a thing that we are giving him. He owes a lot more, and I'm absolutely thrilled, delighted, and the show was lovely and wonderful, and I love to have him again and again in Sydney, and absolutely proud of him as a Pakistani and wish to see him again. Thank you very much for inviting us. मेरा नाम फैसल है. I'm all the way from Newcastle, invited by Sir Rafiq, and very excited to come here and see Sir Alamgir. Sir Alamgir हमारे पास थे भी सही 2 दिनों के लिए Newcastle में. All the way, very nice of him, and I'm very excited, frankly speaking, कि वो आए सिडनी और उन्होंने मौका बख्शा हम उनको होस्ट करें. और एक लेजेंड हैं, हम बचपन में उनको देखते आए हैं, और इट वाज वेरी एक्साइटेड टू सी, टू मीट हिम, टू सिट विद हिम, एंड टुडे गोइंग टू लिसन टू हिम एज वेल लाइव. I think this is an opportunity for all of us, and we wish him very good health, and अल्लाह उनको सेहत दे और हमें और से बहुत से मौके दे ताकि हम उनको सुनते आएँ. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो आलमगीर का शो देखने आ रहे हैं. हम लोग होस्ट किया आलमगीर को यहाँ RCA फिल्म्स ने. मेरे दोस्त ज़ीशान, शाहिद कियानी, उनकी वाइफ सादिया कियानी, इनकी वाइफ अनम. वेरी गुड, वेरी थैंकफुल एवरीवन. शो आज जैसे आपको पता है हमने अनाउंस किया, और ऐसा शो आलमगीर एक लेजेंड, फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग इन सिडनी, फर्स्ट टाइम केम टू ऑस्ट्रेलिया. ही इज़ वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी एक्साइटेड. एंड आप लोगों को जैसे पता है एक हफ़्ता पहले बहुत कम शोज़ होते हैं जो एक हफ़्ता पहले जो है सोल्ड आउट. माई अपॉलॉजी टू ऑल दोज पीपल हु मिस्ड आउट. हमने जितनी कोशिश की हमने सबको बताया, हमने उनको बताया कि जी शो है, आप आएँ. अगर आपने मिस आउट किया, होपफुली वी विल डू इट अनदर वन नेक्स्ट ईयर, बट दिस टाइम आलमगीर इज हियर, एंजॉय हिज शो. ज़ीशान, आप कुछ कहना चाहें दोनों कैमरा से? बस थैंक यू करेंगे. एक तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने लोगों ने टिकट बाई की है, जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ओसान, BNU, विजन, उसके अलावा जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मास्टर माइग्रेशन, उनकी वजह से हमें जो है वो एनर्जी मिलती है कि हम जो है इस तरह के प्रोग्राम्स अच्छे से अच्छे नए से नए पेश करें. और वी जस्ट वेटिंग फॉर द शो. अभी शो देख के आए आलमगीर साहब का. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट शोज़ आई एवर सीन इन माई लाइफ, क्योंकि हम जब अर्ली 80s में जो हम जवानी में तरफ जा रहे थे तो ही वॉज आवर लेजेंड. ही वॉज, मतलब हम उन्हीं को देखते थे, और अब दोबारा से मौका मिल रहा है कितने अर्से बाद. एंड सो एक्साइटेड, एंड और इतना मज़ा आया देखने में, जैसे हमारे पुरानी यादें ताज़ा हो गई. इट वॉज रियली गुड लुकिंग एट दिस थिंग. और उज़मा गिलानी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. शुक्रिया. और हमारे CG पाकिस्तान ऑनरेबल हमारे अशरफ साहब भी मौजूद हैं, उनके लिए भी तालियां. क्योंकि बिजी वक्त होता है, बड़ा मुश्किल होता है हमको. रफ़ीक साहब के लिए तालियां जो पीछे मौजूद हैं, और मेरे लिए तो आप लोग बजाई देंगे. मेरी बेगम के लिए भी तालियां, क्योंकि बैक एंड पे सारी सपोर्ट जो है वो बेगम साहिबा की होती है. और behind every successful man there is a woman. वो हैदर कह रहा है उसके लिए, और हैदर के लिए भी तालियां, हमारे बेटे के लिए भी सब काम कर रहे हैं. जवाब आपके लिए तालियां. और
लग रहा था कि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि आपको मिलने की, क्योंकि लोग टी शर्ट्स डाल के आए थे आपके नाम की, ऊपर टी शर्ट्स बनी हुई थी, और किस तरीके से आपने आप राइटिंग भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, आप गिटार भी बजाते हैं। कभी बॉलीवुड में कभी कोई ऐसी चीज़ जो हम जानना चाहें कि सबके साथ आप शेयर करना चाहें, कोई बॉलीवुड की कहानी, कोई धड़का भड़का कुछ ऐसा हुआ हो जो हमें जान के मज़ा आ जाए? एक तो मैं गया था, टूर था मेरा इंडिया का, बस दिल्ली, बॉम्बे और मुंबई एंड मद्रास जी। तो जब दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा था नेहरू स्टेडियम में, विच इज़ लाइक मैं दिल्ली में था मोरिया शेरेटन होटल में। तो वहाँ से शायद 3-4 घंटे की ड्राइव है, जिन लोग मैच करके आए हैं, मैच खेल के। तो शाम को मेरा प्रोग्राम था, तो शाम का प्रोग्राम के जो सामने का 2 रो जो थे सीट्स के, वो कपिल देव अपना टीम के साथ और इमरान खान उस वक्त कैप्टन था पाकिस्तान टीम का, इमरान खान विद हिज टीम पहला 2 रो में थे मेरे शो में। वो एक तो ये वाक़या बहुत मज़े का था। दूसरा मुंबई में हुआ जब एक शबीर कुमार उस वक्त मशहूर सिंगर था उस ज़माने में, तो उसने मुझे लेके गया था कि वो प्रीमियम हो रहा है किसी शो में, जिसमें उसने 15 गाने गाए हैं उस फिल्म में, जिसमें धर्मेंद्र भी थे, श्रीदेवी भी थे। तो वहाँ अन्नू मलिक जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो भी आए हुए थे। तो शबीर कुमार ने इंट्रोड्यूस किया मुझे अन्नू मलिक से, ये आलमगीर है, पाकिस्तान सिंगर है पाकिस्तान के, वो आए हुए हैं यहाँ। आप आलमगीर हैं, ये शाम और तेरा नाम? मैंने कहा हाँ। मुझे कौन नहीं देगा कि मैं आप कब तक हैं? मैंने कहा मैं परसों जा रहा हूँ। कहते नहीं, आप 1 हफ्ते के लिए रुक जाएं। मतलब है कि एक गाना मेरे से करवाना चाह रहे थे, बट वो इसलिए कि मेरा बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट पाकिस्तान एक शो था जिसको मैं मिस नहीं कर सकता था, तो आई हैड टू से सॉरी, पर मैं नहीं कर सका। अब हमने यहाँ आपके शो की एक सीट पे जो बैठा हुआ था, वो हर बंदा आपके साथ गाना गुनगुना रहा था, गाना गा रहा था, एक लाइन गा रहा था। तो उसको देखते हुए हमने देखा कि आपने काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं, आपको कितने सारे गाने कितने सारे किए, लेकिन आप पूरी दुनिया में आपने शोज़ किए हैं। हम जानना चाहेंगे कि डेफिनेटली आपने कल कुछ बताया था कि बांग्लादेश के कुछ उस बात को हम फिर से जानना चाहेंगे प्लीज़। हाँ, एक्चुअली मैं तो बंगाली में बांग्लादेश उस वक्त जब ईस्ट पाकिस्तान था तो मैं कराची आ गया था, और मैं कराची आ गया था तो फिर वो फॉल होके ईस्ट पाकिस्तान वो बांग्लादेश बन गया। तो यहाँ रूना लला और शहनाज बेगम और 2 बंगाली सिंगर्स फेमस थे। हम लोग तीनों में से उन लोग जो दे डिसाइडेड, एंड पाकिस्तान सेड इफ़ यू वांट टू स्टे बैक एज पाकिस्तानी सिटीजन यू कैन स्टे बैक, एंड इफ़ यू वांट टू गो टू बांग्लादेश एंड यू कैन गो बैक। तो चॉइस उन लोग दोनों चले गए, मैं आई स्टेड बैक। तो एक तो ये था, और बांग्लादेश में मैंने पढ़ा हूँ, और मेरे बहुत क्लास फ्रेंड्स एंड स्कूल फ्रेंड्स यहाँ सिडनी में है, वो सारे ग्रुप आए हुए थे प्रोग्राम में। तो मैंने एक्चुअली एक चीज़ मिस किया कि मुझे अगर पता होता कि इतने बंगालीज भी होंगे, तो मैंने शुरू में ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का नेशनल एंथम किया था, तो मैं बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम गा देता। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आप पहली बार आए हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स को और यहाँ के सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? ओह, मैं कितना जगह मैं जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो इस तरह पर्सनल रिलेशन पे आते नहीं है जी। आने से पहले मैं चला गया हूँ, लेकिन यहाँ इतना शॉर्ट टाइम में यहाँ के लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतना लविंग है कि मेरी पर्सनल अफेक्शन भी के साथ एसोसिएट मैंने इतने लोगों के साथ किया, स्पेशली रफ़ीक के साथ मैंने कि मेरी इतनी क्लोज। फिर जब बाकी लोगों से मिले हैं, सब इतने प्यारे हैं, इतना लविंग है। ऐसा मैंने और मुल्कों में, जैसा हमारे पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं दूसरे मुल्क में, वो मैंने नहीं पाया जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है। वी आर दैट वेरी लविंग पीपल। आई डोंट नो व्हाई, मे बी द पानी है या क्या है, और थोड़ा स्लो डाउन पेस लाइफ है। मे बी द वाटर, आई थिंक इट्स मैंने सुना है कि इट्स द बेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड जो आप लोग पीते हैं। तो
हमने किस तरीके से आप एक म्यूजिक का समुंदर हैं, अगर आपने पानी की बात की तो हम 5 डेकेड से आप इस इंडस्ट्री में हैं, मोर देन 5 डेकेड। सो हम ये जानना चाहेंगे, कुछ टिप्स लेना चाहेंगे आपसे कि जो लोग आज की इंडस्ट्री में गाना चाहते हैं, गाना गा रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स की क्या करना चाहिए। और आपसे ये भी पूछना चाहिए इतने समय में इंडस्ट्री अब क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि मुझे बातों बातों में आप अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, लेकिन मैंने सुना कि आप कंप्यूटर पे भी एडिटिंग भी करते हैं, आप सॉफ्टवेयर के भी बादशाह हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। हाँ, मैं भी सिंगर बन सकता नहीं बन सकता ये भी बता। आज की जनरेशन की जो म्यूज़िक है और सिंगर्स हैं वो शायद ना सुने मेरी एडवाइस और समथिंग, एंड आई विल नॉट माइंड, बिकॉज वो टाइम ऐसा है कि वो टाइम इतना पावरफुल है कि मेरा कहना इज़ लाइक नथिंग, वो ऊपर से उड़ के चला जाएगा। बट एक एडवाइस जो मेरे दिल में है, हमेशा रहा है कि हाँ, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स वो सब अगर प्लगइन्स होते हैं, कंप्यूटर से म्यूज़िक बन जाता है, दैट इज़ फाइन, वो बहुत अच्छा आता है डेफिनेटली। लेकिन जब जो वोकल है, जो वॉइस है, वो बगैर ट्यून करके कंप्यूटर से उसको ठीक ना करे, उसको करेक्शन ना करे, वो करेक्शन करने से वो इट साउंड्स लाइक अनदर इंस्ट्रूमेंट, वो जितना प्रैक्टिस करे कि वो बगैर जितना भी हो सकता है थोड़ा सा सुर से बाहर चला जाए कहीं कहीं, लेकिन स्टिल दैट इज़ मोर मैजिकल, वो फीलिंग होगा उसको, वो एक इंसान का फीलिंग आएगा, उसमें वाइब्रेशन आएगा। लेकिन अगर वो जितना प्रैक्टिस करे, वोकल को जितना थोड़ा सा और इम्प्रूव करके लाइव ही रहने दे गायक, उसको करेक्शन ना करे, तो फिर अच्छा जो आएगा वो दैट विल बी मोर मैजिकल, वो लोगों का दिल को टच करेगा। ये मेरा एक एडवाइस है, अगर इफ़ दे फील लाइक, अदरवाइज ये क्या मेरा एडवाइस है। तो दोस्तों, आज हमने बात की लिविंग लेजेंड से, और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुपर डुपर हिट शो किया। यहाँ पे आपने पूरे ऑस्ट्रेलिया में अपने बहुत अच्छे शोज़ दिए, और ऑर्गेनाइजर्स को भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे हमारे बीच में लिविंग लेजेंड को लेके आए। एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। मैं वरुण तिवारी, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और इंडस्ट्री से, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ दोस्तों, हमारे साथ बनिए रहिएगा और अपना आशीर्वाद हमारे साथ देते रहिएगा। धन्यवाद।